की और मैं आपको बता दूं सिंपलीफिकेशन के इन प्रश्नों की आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों जादुई ट्रिक। ठीक है, जादुई ट्रिक हमने आपको पहले भी पढ़ाई है। जादुई ट्रिक क्या होती है कि ऐसी ट्रिक जिसमें हमको पेन और पेपर भी नहीं चलाना पड़े, ना पेन की ज़रूरत पड़े ना पेपर की ज़रूरत पड़े, हम देखें और देख कर ही उसका क्या बता दें आंसर। ऐसी ट्रिक हम आपको बताते हैं जादुई ट्रिक में। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे जादुई ट्रिक। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और प्रश्न को देखकर ही आपको लग गया होगा यही वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न को देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा 957 गुने 957 गुने 957। एक ही संख्या 3 बार रिपीट हुई है। इसका मतलब अगर ये संख्या आपकी ए है तो ये भी ए और ये भी ए। क्लियर हुई बात यहाँ तक? आपको ए दे रखा है 143 143 143, एक ही संख्या 3 बार रिपीट हुई है। तो अगर मैं इसको बी मान लूँ तो ये भी बी और ये भी बी, बीच में क्या है प्लस। अब देखिए ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखेंगे। ध्यान से जब आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये 3 बार ए आ रहा है। तो 3 बार ए आने का मतलब क्या है ए का क्यू। भाई 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा ए का, तो ए का क्यू हो जाएगा प्लस बी आपका दे रखा है 143। भाई 143 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो आपका मतलब क्या हो गया बी का क्यू हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई आपकी में? ये हो गया ए का क्यू और ये हो गया बी का क्यू, साइन बीच में प्लस का है। तो आपका ये बन क्या गया ए का क्यू प्लस बी का क्यू। बना कि नहीं बना? समझ में आ गई दोस्तों बात? बना क्या आपका ए का क्यू प्लस बी का क्यू, ये आपका बन गया। अब जब आपकी ऐसी कंडीशन दोस्तों सिचुएशन बन जाए, याद रखिएगा जब ऐसी सिचुएशन आपकी बन जाए ए का क्यू प्लस बी का क्यू, तो उसमें आप करेंगे क्या, आप करेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ए आपका कितना है 957, ए आपका दोस्तों 957 प्लस बी कितना है 143 है। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 का 0 कैरी का 1, 5 और 4 9 कैरी का 1 10 का 0 कैरी का फिर से 1, 9 और 1 10 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 11। तो 1100 आपके प्रश्न का आंसर हो गया जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी ये हो कैसे जाता है इस बात को समझिए। ए क्यू प्लस बी क्यू आपका बन गया। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब बटे में क्या दे रखा है आपको, दे रखा है बटे में 957 क्या है ए, तो 957 गुने 957 मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात के लिए माइनस का साइन है माइनस ले लूँगा। 957 ए है और 143 क्या है बी, तो ये क्या हो गया ए गुने बी हो गया, ए बी हो गया। क्लियर, प्लस का साइन प्लस ले लीजिए। 143 गुने 143, 143 बी है तो बी का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए यहाँ पर कटा लीजिए, सीधा सीधा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर कटेगा और माइनस का ए बी से माइनस का ए बी कटेगा। बचेगा क्या ए क्यू प्लस बी क्यू, यही तो बचेगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? समझ में आ गई बात? ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या होता है ये पूरा कट जाता है और ए प्लस बी आपके पास बचता है। तो हमने ए प्लस बी ही तो बताया आपको करने के लिए, ए प्लस बी कर दीजिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो कैसे जाता है ये भी आपने सीख लिया, ये हो कैसे जाता है। ठीक है, सीधा सीधा याद रखिए जब आपका ए क्यू और बी क्यू बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या करेंगे ए प्लस बी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बात और समझिए, अगर ए क्यू और बी क्यू ये बटे में बने, ये वाली जो इक्वेशन है जो ऊपर बन रही है अगर ये बटे में बनेगी तो आंसर सेम आएगा, बस एक के बटे में आंसर आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी एक के बटे में कर देंगे आप। आगे बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप देखेंगे बिल्कुल पहले के जैसा है। अगर आप ऊपर ध्यान दें तो 649 गुने 649 प्लस दे रखा है, गुने नहीं दे रखा, तो क्यूब तो हो नहीं सकता यहाँ पर जब प्लस दे रखा है। जब ऊपर हमारी वो वाली इक्वेशन नहीं बन रही जो पिछले क्वेश्चन में थी, तो आप बटे में चेक कर लीजिए एक बार। 649 गुने 649 गुने 649, तो आपको ये 3 बार दे रखा है गुने में, तो ये क्या हो गया मेरा ए हो गया, तो ये भी ए और ये भी ए। 351 351 351, तो 351 दे रखा मतलब 351 को भी मानूंगा तो ये भी हो जाएगा, ये भी गुने में और ये भी गुने में। तो गुने में आपका 3 बार ए है तो ए का क्यू हो जाएगा प्लस आपका बी का क्यू हो जाएगा
और ये बटे में आ रहा है तो ये कहाँ आएगा दोस्तों, 1 के बटे में आएगा। यही तो मैंने आपको बताया था, 1 के बटे में आएगा। ठीक है, अब जब ए क्यू और बी क्यू का फॉर्म बने तो आप क्या करेंगे, मैंने सीधा सीधा बताया कि ए प्लस बी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, ए कितना है आपका दोस्तों 649 है, ठीक, प्लस बी कितना है आपका 351 है, जोड़ देंगे 9 और 1 10 का 0 कैरी का 1 रहेगा। ठीक है, 4 और 5 9 कैरी का 1 कितना 10 हो जाएगा, फिर से कैरी का 1, 6 और 3 9 कैरी का 1 कितना 10 हो जाएगा, कितना हो गया ये 1000। अब ये 1000 तो हो गया, लेकिन कहाँ आएगा, 1 के बटे में आ गया, क्योंकि इक्वेशन कहाँ बन रही है, बटे में, तो ये हमारा 1 के बटे में आ जाएगा। 1 के बटे में 1000, 1 के बटे में 1000 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में, अगर आपकी बटे में इक्वेशन बन रही है तो 1 के बटे में आंसर आएगा, बस इतना याद रखिएगा। सबकी समझ में आई? तो ये जो जादुई ट्रिक है हमारी, ये आपको कैसी लग रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबकी समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देखिए 743 गुने 743 गुने 743, एक ही संख्या 3 बार है, तो मैं इसे ए मान लूंगा, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए। 127 गुने 127 गुने 127, तो बी मान लूंगा 127 को, तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी। अब ए का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, मतलब ए का क्यू, बी का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, मतलब बी का क्यू, और साइन इस बार क्या है, माइनस का, प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है। तो देखिए कुछ अलग नहीं करना, जब हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू बनता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ए प्लस बी करते हैं, अभी हमने सीख लिया। लेकिन जब हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बने तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे। भाई प्लस वाले में ए प्लस बी और माइनस वाले में ए माइनस बी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ए आपका कितना है 734 है, तो आप यहाँ पर 734 रखिए, माइनस बी कितना है 127, तो 127 रखिए, कटा दीजिए, 14 में से 7 कटाएंगे 7 आएगा, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा, 607 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 607 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपकी ये वाली इक्वेशन बटे में बनती यहाँ पर नीचे, अगर यही इक्वेशन बटे में बनती यहाँ पर नीचे, तो 1 के बटे में आंसर आता। आगे बात समझ में? अब आप कहेंगे सर आपने नीचे वाली वैल्यू को तो चेक ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको देखिए पहले ही क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू चेक करके बता चुका हूं, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसी आधार पे दी जाती है जो नीचे से ऊपर कट जाए, जो मैंने पहले क्वेश्चन में काट के दिखाया था। ठीक है, तो चेक करने की जरूरत कोई है नहीं बार बार, आप डायरेक्ट जादुई ट्रिक सीखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा 2 सेकेंड में। बताइए अब क्या इन प्रश्नों में आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी? आप तो देखकर ही आंसर कर सकते हैं। भाई ए क्यू माइनस बी क्यू हो रहा है, माइनस है तो 734 में से 127 को सीधा घटा दीजिए, ये तो आप वैसे ही घटा सकते हैं बिना पेन और पेपर के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर। बटे में क्या दे रखा है, 756 गुने 756, 287 गुने 287। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने प्रश्न को पहचान लिया। ठीक है, और हम आपको सिखा रहे हैं जादुई ट्रिक, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन प्रश्नों में। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं, आप बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर ये प्लस ले लिया। अब फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब बटे में क्या दे रखा है उसको चेक कीजिए, 756 गुने 756। अब ए हमारा 756 है, मतलब ए का स्क्वायर दे रखा है, प्लस का साइन है प्लस ले लो। बी हमारा कितना 287, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी गुने बी है तो मतलब बी का स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ये वाला आपका प्रश्न बने तो उसका हमेशा सही आंसर है। प्रश्न बनने का मतलब है ये वाला फॉर्मूला लगे, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला लगता है 2 आंसर होता है, बिना कैलकुलेशन के 2 आंसर कर दो, पी ऑप्शन में दे रखा है।
बिना कैलकुलेशन के कर दीजिए, बस फॉर्मूले को पहचान लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है या नहीं। बात सबकी समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का होल स्क्वायर। ये आपको दोस्तों प्रश्न दे रखा है। देखिए, अगर मैं कहूँ ये ए है और ये बी, इसको मैंने ए और बी मान लिया, ठीक है, तो 379 यहाँ पर भी ओ होगा और ये यहाँ पर बी हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है इस बार यहाँ पर, तो माइनस ले लिया। ए दे रखा है हमारा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितने के बराबर होता है? 4ab के बराबर। तो इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ फॉर्मूले के अनुसार, बटे में क्या दे रखा? 379 हमारे ए है, 265 बी है, तो ए बी दे रखा है, मतलब ए गुने बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा? 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ अगर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर फॉर्मूला बनता है तो उसका आंसर हमेशा 2 आएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपका बनता है तो उसका आंसर हमेशा 4 आएगा, जो यहाँ पर आया। अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो आंसर हमेशा 2, अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो आंसर हमेशा 4। डी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को ये जादुई ट्रिक पसंद आ गई होगी। हम आपको क्या सिखा रहे हैं दोस्तों? जादुई ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप कम समय में बड़े से बड़े प्रश्न को, कठिन से कठिन प्रश्न को विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व कर दें, ऐसे ट्रिक सिखा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी।